ये तो बहुत ही ज़्यादा भौंडी और गिरी हुई दरिंदगी की हरकत है इसराइल की। इस तरह से उन्होंने वहाँ इलाज करा रहे मरीज़ों, ज़ख्मियों, औरतों, बच्चों और इलाज करने वाले डॉक्टरों और तिब्बी अमले को जिस तरह से टारगेट करके 1000 से ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं वहाँ कि नेतन्याहू को पकड़ के उसको एक हफ्ते के अंदर मुकदमा जो है उसका फाइनल करके उसको सरेआम फांसी पर चढ़ा दिया जाना चाहिए। अरबों को जो है आंखें खोलने की जरूरत है इस वक्त, थोड़ा जुर्रतमंदी से फैसला करने की जरूरत है। धावा बोलना चाहिए इस वक्त इसराइल पे, फलस्तीनियों की इस वक्त दिफा करना चाहिए। आप जो है बैतुल मुकद्दस खतरे में है, फलस्तीनियों की जानें खतरे में है, जेनोसाइड किया जा रहा है, नस्लकुशी की जा रही है और आप अपने सारे हथियारों को लिए हुए बैठे हैं। काहे के लिए बैठे हैं भाई? जब तक ये फलस्तीनी वहां लड़ रहे हैं इसराइल से, जब तक अरब मुल्क सारे महफूज हैं। इसराइल की हरकत जो है उस पर वो मजम्मत करने की तो है ही है। मजम्मत तो बल्कि बहुत छोटी चीज़ है उसके लिए। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने वहाँ इलाज करा रहे मरीज़ों, ज़ख्मियों, औरतों, बच्चों और इलाज करने वाले डॉक्टरों और तिब्बी अमले को जिस तरह से टारगेट करके 1000 से ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं वहाँ। इस वक्त तलक की जो ख़बर है वो 1000 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके उस हमले में और ज़ख्मियों की तादाद अलग है। ये तो बहुत ही ज़्यादा भौंडी और गिरी हुई दरिंदगी की हरकत है इसराइल की। दहशतगर्दी भी बहुत छोटा लफ्ज़ है इसके लिए, दरिंदगी भी छोटा लफ्ज़ है इसके लिए। और देखिए, इसराइल दहशतगर्द है। इसराइल का जो प्राइम मिनिस्टर कहलाता है नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, वो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट है। इस वक्त असल ज़रूरत इस बात की है कि नेतन्याहू को पकड़ के उसको एक हफ्ते के अंदर मुकदमा जो है उसका फाइनल करके उसको सरेआम फांसी पर चढ़ा दिया जाना चाहिए अगर दुनिया में अमन और इंसाफ चाहिए। चढ़ाएगा कौन? लेकिन सवाल तो यही है ना अभी साहब। भाई, इंटरनेशनल अदालत कहते हैं ये लोग, जो दुनिया में अपने आप को अमन का, कानून का, इंसाफ का, इंसानियत का, जो अपने आप को ठेकेदार समझते हैं, जिनमें सबसे बड़ा चैंपियन ठेकेदारों का जो है वो अमेरिका है और बरतानिया है, फ्रांस है और सारा यूरोपीय यूनियन है। वो अपने आप को तो चैंपियन समझते हैं ना, ठेकेदार हैं वो तो सारी दुनिया के। चूँकि सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा गोला बारूद इन्हीं के पास जमा हुआ है, तो ये समझते हैं कि अपने गोले बारूद की बुनियाद पर जो है वो इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े दादा हैं, बॉस हैं, ठेकेदार हैं। और अगर बिल्कुल आम और बम्बई की भाषा में कहूँ तो वो सबसे बड़े गुंडे हैं इस वक्त आलमी, जो सच्चाई है। आप देख रहे हैं कि पिछले 10-12 दिनों से किस तरह से निहत्थे मासूम लोगों को भूखा प्यासा, बग़ैर रोटी के, बग़ैर दवा के, बग़ैर पानी के किस तरह तड़पा के मारा जा रहा। फिर उसके ऊपर ये कि बमबारी उनके ऊपर जो है अंधाधुंध हो रही है और आतंकी भी तो नहीं कहा जा रहा है। और हथियार और गोला बारूद और बम जो है वो अमेरिका के इस्तेमाल हो रहे हैं, जो अमेरिका अपने आप को गल्फ का सबसे बड़ा दोस्त कहते नहीं, मुंह सूखता था उसका कि गल्फ का जो है सबसे बड़ा चौकीदार मैं हूँ, सबसे बड़ा ठेकेदार मैं हूँ, गल्फ का सिक्योरिटी करने वाला सबसे बड़ा मैं हूँ। जगह जगह जो है वहाँ जो है अपने बेड़े खड़े कर रखे हैं, हर मुल्क में अपने फौजी अड्डे खोले हुए हैं कि इनकी सिक्योरिटी के लिए। वो इनकी सिक्योरिटी के लिए नहीं है। ये बात जो है फ़लस्तीन के इस 10-12 दिन के एपिसोड से ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि अमेरिका जो है इनकी किसी की सिक्योरिटी के लिए वहाँ नहीं बैठा हुआ है, बल्कि सही बात ये है कि वो इनकी सरकोबी के लिए वहाँ बैठा हुआ है, ताकि कोई सर ना उठा सके, ये कुछ कर ना सके। अब ये तो उन मुस्लिम ममालिक को और अरब ममालिक को देखना और सोचना होगा कि वो ग़ुलामी की ज़िंदगी जो है वो जी करके, तड़प करके जी करके मरना चाहते हैं, या फिर जो है भले मुख्तसर हो लेकिन एक आज़ाद और गैरतमंद ज़िंदगी जीना चाहते हैं। अगर बागैरत ज़िंदगी जीना है तो उसके लिए जो है अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा अपने ईमान की क़ुव्वत के साथ। क्या लग रहा है कि जो बाइडन जो
इसको मामले को सुलझाने की बातें कर रहे थे, दावे कर रहे थे, क्या वक्त दिया माफ जा रहा था माफ इजराइल को? माफ कीजिएगा कि शुरू दिन से ही जो बाइडन का जो रवैया था, मोदी और जो बाइडन दो ही आदमी ऐसे थे भारत से। नरेंद्र मोदी ने जो है बगैर किसी छानबीन के, बगैर किसी तहकीक के एकदम से जो है जैसे बिल्कुल पहले से तैयार बैठे हुए थे कि आई स्टैंड विद इजराइल। भारत से नरेंद्र मोदी ने और अमेरिका से जो बाइडन ने बिल्कुल इस अंदाज में जो है इसराइल का के साथ खड़े हैं हम। और इसराइल और जो बाइडन ने तो 2 कदम और आगे बढ़ करके फौरन 2 बेड़े भी भेज दिए, समुद्री जहाज भेज दिए कि वो उसके जो जिसमें जो है दर्जनों से ज़्यादा जो है F-15 और F-16 और कौन कौन से जो है उनके जंगी जहाज़ और तमाम गोला बारूद और मिसाइल वगैरह तमाम उन पर वो सब लदा हुआ है, उनको वहाँ लगा दिया, यानी इसराइल की सिक्योरिटी के लिए, ताकि इसराइल जो ये आतंकवादी हमले करेगा और कर रहा है इन पर, तो इन आतंकवादी हमलों के रिएक्शन में ऐसा ना हो पड़ोस का कोई मुस्लिम मुल्क जो है वो बिलबिला उठे और वो जो है इसराइल पे हमला कर दे। तो उसको रोकने के लिए जो है उसने अपने पहले ही दो जंगी बेड़े वहाँ भेज दिए, वो लगा दिए। तो जो बाइडन माफ़ करना वहाँ वो जंगबंदी कराने के लिए नहीं है, बल्कि वो तो अरबों को और दुनिया को बेवकूफ़ बना करके, बातों में उलझा करके, बयानबाजी में उलझा करके जो है इसराइल को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहता है, ताकि वो जितना आतंकवाद का खेल उसे खेलना है, जितने आतंकवादी दरिंदगी के हमले करने हैं उन निहत्ते मजलूम फ़लस्तीनी बच्चों पर, औरतों पर, उनको जितना मारना है मार ले और मार। तो माफ़ कीजिएगा, मैं तो पहले दिन से बिल्कुल श्योर हूँ इस मामले में कि जो बाइडन हरगिज़ जंगबंदी नहीं चाहते, हरगिज़ वो जो है किसी एक इंसान की जान नहीं बचाना चाहते, बल्कि वो चाहते हैं कि फ़लस्तीनियों को बिल्कुल मिटा करके जो है इसराइल का वो बना दिया जाए। आज ओआईसी की मीटिंग में एक बात तो साफ हो गई, जिस तरीके से 57 मुल्कों ने मजम्मत की है और ईरान ने इसमें कहा है कि जितने भी राजदूत हैं अपनी अपनी कंट्री से, उनको जो है सबको निकाल दिया जाए और अपने सभी ताल्लुकात जो है वो ख़त्म कर दें। क्या लग रहा है कि सभी ममालिक जो है इस पर अमल करेंगे? देखिए, अवामी सतह पर ये जो चीज़, अपील की है ईरान ने, अवामी सतह पर ये बात बहुत से जर्नलिस्ट और सिविल सोसाइटी के लोग जो है पिछले कई दिनों से कहते आ रहे हैं, और बाज़ ममालिक से भी ये बात बहुत ज़ोरदार तरीके से उठी, खुद ईरान से भी कई बार उठी अवामी सतह पर, और तुर्की से भी उठी और दूसरी जगहों से भी, कि भाई जहाँ जहाँ भी इसराइल के सफारत खाने हैं उन सफारत खानों में जो भी उसका अमला है, यानी जो भी उसके सफारतकार मौजूद हैं, उन तमाम को वहाँ से फ़ौरन भगा दिया जाए और इसराइल से ताल्लुकात जो है बिल्कुल ख़त्म कर लिए जाएं। और मलेशिया वाले ने आज और 2 कदम आगे बढ़ के कल ये किया कि उसने हमास के चीफ से बात करी और उनसे बात करके जो सारी चीज़ों में जो है उसने बिल्कुल सीधे सीधे जो है एक बात कही कि अब जो है वक्त नहीं रहा कि हम ये मजम्मत वजम्मत, देखिए ये सब जो है रिवायती फरसुदा सिस्टम हो गया कि साहब वो, अरे भाई दूसरे वो लोगों की जानें ले रहा है, वो वहाँ पे तबाही मचा दी है उसने, बिल्कुल उसने जो है वहाँ इंसानियत का जनाजा निकाल दिया, मतलब उनकी नस्ल कुशी कर रहा है फ़लस्तीनियों की। और यहाँ जो है सिर्फ मजम्मती बयानात, तो मजम्मती बयानात से क्या उनकी जानें बच जाएंगी? क्या फ़लस्तीनियों का मुल्क बच जाएगा? इस वक्त तो उनका मुल्क और उनकी जानें बचाने की ज़रूरत है भाई। असल सबसे पहले तो उनकी जान बचानी, उनकी नस्ल कुशी की जा रही है, उनके बच्चे मारे जा रहे हैं, उनकी औरतें। अब मैंने ऐसी ऐसी तस्वीरें देखी हैं कि उनकी जो प्रेग्नेंट औरतें हैं, उनके पेटों में बच्चे हैं यार, वो बच्चे कत्ल किए जा रहे हैं कि 7 महीने का बच्चा है, 8 महीने का बच्चा है, 6 महीने का बच्चा, वो औरतों के साथ वो बच्चे कत्ल किए जा रहे हैं, उनकी तो नस्ल कुशी की जा रही है। इस वक्त फ़लस्तीनियों की नस्ल बचाने का मसला है सबसे पहले, मजम्मतों से काम नहीं चलेगा। देखिए सीधी सी बात है कि इस नतीजा निकलेगा। इस वक्त सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी काम यह है कि सऊदी अरब को और ईरान को आपस में एक दूसरे पर एतमाद को मजबूत करना होगा और एक दूसरे पर भरोसा करके दोनों जो हैं मुश्तरक हिकमत अमली अख्तियार करके इसराइल पर सीधे सीधे अटैक करें और यूरोप का और अमेरिका को जो कच्चा तेल यहां से जा रहा है कुओं से, सब पर ताला लगा के बैठा दिया जाए। किसी को कोई 1 लीटर तेल नहीं जाएगा, किसी को कोई जरा सी 1 किलो जो है वो गैस नहीं जाएगी, सबका बंद होगा पानी, सबका नातिका बंद करो। आप जब तक इतना सख्त इकदाम नहीं करने के, लेकिन ये होगा जब आप आपस में पहले आपस में एक दूसरे पर भरोसा करेंगे, एतमाद करेंगे, और एतमाद के साथ आप जो है गैस और तेल की सप्लाई बंद कर दीजिए,
एक हफ्ते में अगर वो नाक न रगड़ जाए तो बताइएगा। तो क्या लग लेकिन रहा है, इसके बंद लिए होगा अब अगर चाहेंगे तो हो जाएगा, क्या नहीं हो सकता अगर चाहे तो। या सिर्फ जमा खर्ची हो रही है? सवाल ये है कि अगर वो तो मसला तो चाहने पर है ना, कि भाई अगर ये हुक्मरान चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है, नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। खाली जबानी मजम्मतें करते रहो, बयान देते रहो, घर बैठे रहो कि साहब हम जो है वो उससे नहीं मिले, हमने उसको धमका दिया। ठीक है, आज वो गया, ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आज जो बाइडन जिस तरह से आया था अपनी चौधराहट दिखाने के लिए कि देखो पहले मैं इसराइल जाऊंगा और उसकी पीठ थपथपाऊंगा, उसे गले लगाऊंगा कि वाह शाबाश बहुत अच्छा कर रहे हो, फलस्तीनियों का जेनोसाइड कर रहे हो, नस्ल कुशी कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, शाबाश करते रहो, मिटा दो बिल्कुल सफ़े हस्ती से इनको। और फिर वहाँ जाऊँगा उर्दन में, और वहाँ जा कर के जो है वो 3-4 मुल्कों के मुस्लिम सरबराहों से और हुक्मरानों के साथ खड़ा होकर के जो है मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक प्रेस बयान जारी कर दूंगा कि साहब मैंने कह दिया है सबसे, और बस वो अब अमन हो जाएगा और वो फला हो जाएगा और उसको यूँ कर देंगे और उसको यूँ कर देंगे। अच्छा किया इन्होंने कि जो बाइडन का बाइकआउट कर दिया, ये भी एक बहुत अच्छा कदम है, इसकी सराहना करनी चाहिए। लेकिन इससे खाली कोई काम बनने वाला नहीं है। असल सबसे पहला काम इस वक्त गैस और तेल की सप्लाई बंद कर दी जाए। दूसरा, सीधे सीधे फौजी हमला किया जाए इसराइल पर। जब तक आप इसराइल को बिल्कुल सत्यानाश जैसे वो कर रहा है उस तरह उसका नहीं होता हुआ दिखेगा, जब तक ये रुकने वाला नहीं। लातों के भूत बातों से नहीं माना करते, ये लातों के भूत है, ये लातों को ही मानते हैं। जब आपको याद होगा ना, हिटलर ने जब यहूदियों को का कत्लेआम किया था तो उसने 10% यहूदियों को छोड़ा था और साथ में एक तारीखी जुमला कहा था कि ये 10% यहूदियों को मैं इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूं कि आने वाले वक्त में लोग ये जान लेंगे कि मैंने इनको क्यों इनका कत्लेआम किया था। क्योंकि उस वक्त जो है हिटलर को लोग बहुत बुरा भला कह रहे थे और वो भी जान रहा था कि लोग मुझे बुरा भला कह रहे हैं, बड़ी गालियां पड़ रही हैं, लेकिन उसने कहा था कि मैंने सही किया है और मेरे सही करने को लोग जो है कुछ वक्त के बाद ये इसीलिए इनको जिंदा छोड़ रहा हूं कि इनकी हरकतें देख करके दुनिया ये समझ जाएगी कि हाँ हिटलर ने सही किया था। आज इन्होंने हिटलर की उस बात को सच साबित कर दिया, नेतन्याहू ने और इसराइल ने, और आज नहीं पिछले 70 साल से यही करते आ रहे हैं। अब अस्पताल पे जो हमला किया गया है उसको इसराइल कह रहा है कि ये हमास की तरफ से जो मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं उन्हीं की मिसाइल वहां पर गिरी है। क्या हमास के पास कोई ऐसी मिसाइल अब तक इसराइल के अंदर गिरी है क्या? अस्कलान में गिरी है क्या, या किसी दूसरे शहर में गिरी है क्या, या तिल अबीब में गिरी है क्या, कि जिसने 20 मीटर गहरा गड्ढा जमीन में खोद दिया हो? आप उसकी विजुअल्स देखिए ना, तस्वीरें देख लीजिए, आपके सामने हो जाएगा, वीडियो में देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। वो इतना भारी, इतना ताकतवर बम गिराया गया है कि जिसने जमीन में 20 फीट गहरा गड्ढा खोद दिया, 20 मीटर गहरा गड्ढा खोद दिया। ऐसा तो आज तक उनके पास तो कोई किसी ने, अगर हम मान लेते कि हमास का हमला होगा या हमास का बम फटा होगा या उसका मिसाइल गिरा होगा, अगर उसका कोई ऐसा हमला अब तक इसराइल के तिल अबीब में या अस्कलान में या कहीं और आसपास के किसी भी शहर में गिरा होता, दिखाओ, अगर उस जैसा कोई है उसका, तो मान लिया जाएगा। लेकिन ये झूठ है, ये मक्कारी है, ये दुनिया को धोखा देने लगी, ये दज्जाली चाल है। क्योंकि मीडिया इनके कब्जे में है, ये जो मीडिया को वहां से बैठ करके बताया जा रहा है दुनिया में वही फैलाया जा रहा है, वही फैल रहा है। आपने देखा कि यहाँ के भी, हमारे हिंदुस्तान के भी जो नौटंकी बाज जो है वो नचनिया से जा रहे हैं और वो नाचने वाली उचक उचक करके जो है ठुमके लगा लगा के वहाँ से कवरिंग बता रही हैं कि मैं ये दिखा रही हूँ, मैं वो दिखा रही हूँ, मैं वो फट रहा। अरे क्या जहाँ बम फट रहे वहाँ गया कोई? गजा में गया क्या कोई? कोई एक बता दे गया? सारा जो है वहाँ 5 स्टार होटल में बैठ कर के इसराइल के, और वहाँ जो कुछ वो दिखा रहे हैं वो बता रहे हैं, और उनके फौजियों के साथ जाकर के कहीं उनके टैंकों की और उसकी वो जो है वीडियो बना करके तुम ड्रामा रचा रहे हो कि ये हम जो है वो कर रहे हैं, हम जो है जीरो ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये सारा ड्रामा जो है फेक न्यूज़ का है। ओरिजिनलिटी क्या है वो आपको सोशल मीडिया पे कहीं देखने को मिल जाएगी, आप देख लीजिए, या अल जजीरा या अल अरबिया टेलीविज़न में अगर कहीं कुछ मिल जाए तो उसमें देख लीजिए, वहाँ आपको हकीकतें मिल जाएंगी। लेकिन ये जो सारा तमाम BBC हो, CNN हो, ये तो सारे जाली मीडिया है। भाई CNN ने क्या किया? जो BBC को तो आजाद पत्रकार माना जाता है। 3 एंकर निकाल दिए भाई उसके, एक ने आज ही जो है इस्तीफा दे दिया कि जब एक तरफा जो है BBC जो है एंटी मुस्लिम रिपोर्टिंग कर रहा है, वहां से मुस्लिम दुश्मनी की रिपोर्टिंग करवा रहा है, एक तरफा बिल्कुल झूठ जानबूझ करके, तो उसने इस्तीफा दिया। आज ही की खबर पढ़ लीजिए, बहुत बड़ा एंकर है वो।
और उसने CNN ने 3 निकाल दिए, 3 इन्होंने पहले निकाले थे BBC वालों ने मुसलमानों को। क्यों कि मुसलमान जो है एक तरफा इनके कहने से वो झूठी और फेक न्यूज़ नहीं रिपोर्ट कर रहे थे कि फेक न्यूज़ जो है वो इसराइल की दी हुई जो है झूठी खबरें चलाओ। सच्चाई की जो खबर देगा उसको जो है ये मीडिया, दज्जाली मीडिया नहीं ले रहा। ये झूठ फैला करके इसराइल, चूँकि तमाम दुनिया के चैनलों में पैसा जो है यहूदी कंपनियों का लगा हुआ है, और जो यहूदी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी वही इसराइल कि यहूदियों की हैं, और वो तमाम की तमाम जो है इनको ऐड देती हैं, ऐड से इनको खुराक मिलती है, पैसा मिलता है। तो उनकी खबरें चलाएंगे वो, या भूखे नंगे उनके फ़लस्तीनियों की चलाएंगे। अब क्या लग रहा है ये जो पूरा मामला है, ये जंग का क्या रुख लेगी? क्या अब देखिए रुख क्या लेगी ये तो अब अल्लाह ही जानता है, लेकिन इतना तो बिल्कुल क्लियर है कि फ़लस्तीनियों ने ऐलान कर दिया कि या तो इधर है या उधर है। उन्होंने तो बिल्कुल क्लियर है कि हम हटेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, दबेंगे नहीं, मर जाएंगे, जान दे देंगे, लेकिन यहाँ से हटेंगे नहीं। बिल्कुल सीधा सीधा सा उनका ऐलान है, करो या मरो की स्थिति है। वो जो है अपनी ज़मीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं, वो मस्जिद अक्सा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, वो बैतुल मुक़द्दस को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, वो फ़लस्तीन के हक़ से ज़र्रा बराबर भी दस्तबरदार होने को तैयार नहीं। सबकी डिमांड ये है, सारे अरब मुल्कों की, सारे मुस्लिम दुनिया की, और साथ में बहुत सारे गैर मुस्लिम मुल्कों की भी जो थोड़ा सा भी इंसाफ की तरफ देखते हैं और इंसाफ की बात बोलते हैं, उन सब का कहना यह है कि कम से कम 1967 की उस करारदाद और समझौते के मुताबिक जो सरहदें तय की गई थी उसके मुताबिक जो है इसराइल को वापस चला जाना चाहिए। लेकिन इसराइल जो है वो अमेरिका के मदद से ये समझता है कि इस तरह का जंग का ऐलान करके, एकतरफा तौर पर बम्बारमेंट करके, और जिस तरह से उसने कहा था कि यहाँ के 12-13 लाख फ़लस्तीनी जो हैं गज़ा से निकल के जुनूबी हिस्से में चले जाएं, कि आज जो उधर को भगाएंगे फिर वहाँ से उनको निकाल के मिस्र में भेज देंगे, मिस्र से कहेंगे उनको उर्दून में भेज दो और उनको जो है वहाँ पनाह दे दो और वहाँ दे दो। उनका मकसद ये है कि इनको इस तरह से यहाँ से निकाल के भगा देना है, जैसे यहूदियों को हिटलर ने मार के भगा दिया था। ये है असल एजेंडा इसराइल का और अमेरिका का और बरतानिया का और फ्रांस का और उनके तमाम दोस्तों का। लेकिन इस एजेंडे को कितना जो है अब दुनिया पूरा होने देती है, अब ये उस पर जो है देखना। और सबसे पहली बात ये है कि भाई जिसका मसला है उसको देखना है। मसला मुसलमानों का है, मसला ये सऊदी अरब का है। और मैं एक बात और कह देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आपके ज़रिए मैं एक बात बहुत सीधी सी अरब दुनिया को भी बता देना चाहता हूँ कि देखिए ये फ़लस्तीनी जो हैं ये इसराइल के और अरब दुनिया के बीच में सिक्योरिटी की दीवार हैं। जब तक ये फ़लस्तीनी वहाँ लड़ रहे हैं इसराइल से, जब तक अरब मुल्क सारे महफूज हैं। जिस दिन खुदा न खास्ता इन्हें शिकस्त हो गई या ये मारे गए तो उस दिन जो है कोई अरब मुल्क, ना सऊदी अरब बचेगा, ना इराक़ बचेगा, ना यमन बचेगा, ना बहरीन बचेगा, ना मिस्र बचेगा, ना उर्दून बचेगा, ना शाम बचेगा, कोई नहीं बचेगा। हर एक पर जो है उनका अटैक होगा और इसी तरह होगा। और सपोर्ट करने के लिए उसे अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया और सारा यूरोप पहले से मौजूद है और आगे भी रहेगा। इसलिए अरबों को जो है आंखें खोलने की ज़रूरत है। इस वक्त थोड़ा जुर्रतमंदी से फैसला करने की ज़रूरत है। धावा बोलना चाहिए इस वक्त इसराइल पे, फ़लस्तीनियों की इस वक्त दिफा करना चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए, हथियारों से खड़ा होना चाहिए। भाई तुम्हारे पास हथियार तो हैं, कोई उन्हें जो है सिर्फ दिखाने के लिए है कि नुमाइशों में? काहे के लिए होते हैं हथियार? हथियार इसीलिए तो होता है ना कि जब ज़रूरत पड़े तो उससे अपना दिफा किया जाए। आप जो है बैतुल मुक़द्दस खतरे में है, फ़लस्तीनियों की जानें खतरे में है, जेनोसाइड किया जा रहा है, नस्लकुशी की जा रही है, और आप अपने सारे हथियारों को लिए हुए बैठे हैं। काहे के लिए बैठे हैं भाई? डर रहे हैं क्या? अब पता नहीं डर रहे हैं या जो है अपने अपने मफादात के लिए बैठे हुए हैं चैन से। लेकिन ये सोचना पड़ेगा और ये बात याद रखनी चाहिए। फिर दोबारा दोहरा देता हूं मैं कि ये फ़लस्तीनी मुजाहिदीन जो हैं ये अरब दुनिया की सिक्योरिटी कर रहे हैं। ये आज तलक इसराइल जैसे दहशतगर्द से लड़ रहे हैं, और वो दहशतगर्द जो है एक ऐसा आलमी दहशतगर्द है कि जिसको दुनिया की सारी बड़ी ताकतों की, एक दो को छोड़ दीजिए तो, सबकी सपोर्ट है, सबका सहयोग है। कोई बम दे रहा है, कोई बारूद दे रहा है, कोई पैसा दे रहा है, कोई जहाज दे रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है उसको। और वो बिठाने पर ये जो है फ़लस्तीनी
जितने भी हैं मुट्ठी भर कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, ये अब तलक सारी अरब दुनिया को इसराइल के इस दरिंदगी से बचाए हुए हैं। वो मोर्चा लिए हुए हैं, वो वहाँ पर सिक्योरिटी की दीवार बन के खड़े हुए हैं उनके सामने। अगर खुदा न खास्ता इनको शिकस्त हो गई, ये नस्ल कुशी इसी तरह चलती रही और ये मारे गए, तो फिर कोई अरब दुनिया जो है वो महफूज नहीं रहेगी इस इसराइल के दहशतगर्दी से और इस दरिंदगी से।